नहीं काम पे। बिच्छू के हमला करने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने एक ही घूंट में शराब पी और वहां मौजूद सभी लोग खुशी से चिल्ला उठे। उसकी ये कमाल की हिम्मत साफ बता रही थी कि वो कोई आम इंसान नहीं है। MI6 के सबसे बेहतरीन एजेंट के तौर पर उसका काम ही सबसे मुश्किल मामलों को सुलझाना था। दुनिया में ऐसा कोई मुजरिम नहीं जिसे वो पकड़ न सके और ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिससे वो बचकर न निकल सके। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हर खतरे से बेदाग निकलने वाला ये आदमी एक मिशन के दौरान अपने ही साथी की गोली का शिकार हो गया और एक गहरी खाई में जा गिरा। आप सभी का स्वागत है। चलिए इस कहानी को 3 महीने पीछे ले चलते हैं जब हम तुर्की में थे। MI6 की ये खुफिया जगह तुर्की में थी जिसे पूरी तरह से गुप्त और सुरक्षित होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था जो हमेशा कसकर बंद रहता था। बॉन्ड ने अपनी बंदूक से अंदर के हर खतरे पर निशाना साधते हुए सावधानी से कदम आगे बढ़ाया। अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां मौजूद सभी एजेंट खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। वो चोरी हुई हार्ड ड्राइव बहुत अहम थी। उसमें MI6 के सभी खुफिया एजेंटों की लिस्ट थी। इसका मतलब था कि जान जोखिम में डालकर काम करने वाले सैकड़ों बेनाम हीरो अब खतरे में आ गए थे। बॉन्ड ने अपने साथी से थोड़ी बातचीत की और तुरंत साइड वाले दरवाजे से बाहर पीछा करने निकल गया। एक अंधेरे गलियारे से गुजरने के बाद तुर्की की रेतीली हवा उसके चेहरे पर टकराई। ये इस्तांबुल था जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक काफी भीड़ भाड़ वाला शहर है। इस बीच उसका साथी ईव भी बैकअप देने के लिए तैयार थी। ईव की निगरानी में कातिल का हर कदम ट्रैक हो रहा था। वो कहीं छुप नहीं सकता था। इंजनों की तेज आवाज के साथ दोनों के बीच तुर्की की चिलचिलाती धूप में एक जबरदस्त चेस शुरू हो गई जिससे इस पुराने बाजार की शांति भंग हो गई। इस सीन को तुर्की के इस्तांबुल के बीचों बीच स्थित ग्रैंड बाजार में शूट किया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बाजारों में से एक है। इस पूरे बाजार में भूल भुलैया जैसी सड़कें फैली हैं जहां रोजाना लाखों टूरिस्ट आते हैं। तुर्की जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका का संगम है वो शीत युद्ध के समय से ही जासूसों का अड्डा रहा है। इसकी पेचीदा गलियां शहर के चेस सीक्वेंस दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट है। आखिरकार एक मोड़ पर बॉन्ड ने ऑडी कार का रास्ता ब्लॉक कर दिया। तभी वहां गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इस शांत बाजार में अचानक अफरा-तफरी मच गई और दुकानदार और टूरिस्ट घबराकर इधर-उधर भागने लगे। कातिल के पास ग्लॉक फुल ऑटोमेटिक पिस्तौल थी और उसने 100 राउंड वाली डबल ड्रम मैगजीन भी लगा रखी थी। बॉन्ड उसकी इस भारी फायरिंग की वजह से सिर तक नहीं उठा पा रहा था। लेकिन कातिल भी ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। गोलियां बरसाते हुए उसने एक बाइक छीनी और वहां से रफूचक्कर हो गया। कातिल भाग निकला और बॉन्ड ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। दोनों ने ग्रैंड बाजार में मानो असल जिंदगी की नीड फॉर स्पीड गेम शुरू कर दी थी। ऊपर से मिले आदेशों के चलते बॉन्ड कोई चूक नहीं करना चाहता था। पर कातिल बहुत चालाक था। वो बाजार की पेचीदा बनावट का फायदा उठाते हुए तेजी से कट मार रहा था ताकि बाइक की रफ्तार से वो अपने पीछे लगे बॉन्ड को चकमा दे सके। उधर बॉन्ड ने भी दिखा दिया कि एक टॉप एजेंट की स्किल्स क्या होती है। संतुलन बनाए रखते हुए उसका दिमाग कातिल के भागने के रास्ते का पहले ही अंदाजा लगा रहा था। देखते ही देखते दोनों बाजार की छतों पर आ गए। इस सीन को शूट करते वक्त क्रू ने बाजार की पुरानी छतों पर एक खास तरह की सेफ्टी लेयर बिछाई थी और उसके ऊपर नकली खपड़े लगाई थी। इससे ऐतिहासिक धरोहर भी सुरक्षित रही और टाइलें उड़ने का शानदार विजुअल इफेक्ट भी मिल गया। डायरेक्टर ने किसी VFX का सहारा नहीं लिया बल्कि इसे रियल रखा ताकि ये जानलेवा चेस एकदम असली और रोमांचक लगे। इसी बीच हेडक्वार्टर की निगरानी से ईव ने एक पुल पर पहले से पहुंचकर कातिल का रास्ता रोक लिया। चारों तरफ से घिरने पर कातिल को भागने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो अपनी बाइक छोड़कर पुल से नीचे कूद गया। इत्तेफाक से नीचे से गुजर रही ट्रेन उसकी जान बचाने का जरिया बन गई। लेकिन बॉन्ड भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी बाइक को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया और बाइक समेत सीधा ट्रेन के ऊपर छलांग लगा दी। बॉन्ड को पीछे पड़ा देख कातिल ने ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने वाले हिस्से को तोड़ने की कोशिश की। बॉन्ड ने यह देखकर अपनी बंदूक निकाली लेकिन बदकिस्मती से उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। बंदूक फेंकने के बाद बॉन्ड ने अपने पास मौजूद मशीनरी को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई तरकीब सोच ली। कातिल बॉन्ड का इरादा समझ गया और उसने केबिन की तरफ लगातार फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन बॉन्ड ने मशीन के पीछे